हरिपुर जंगल में नीलू चिड़िया अपने पति बबलू के साथ रहा करती थी। उसका पति बबलू सुंदर सुंदर बर्तन बेचा करता था। बर्तन ले लो बर्तन, सुंदर सुंदर बर्तन, स्टील के कांच के बर्तन ले लो बर्तन, फाइबर बर्तन। अरे बबलू, तुम्हारे पास तो अच्छे अच्छे डिजाइन का बर्तन है, तुम मुझे कोई अच्छा बर्तन दिखा दो, कोई बढ़िया और अच्छा सा डिजाइन का बर्तन दिखा दो। हमारे बच्चे तुम्हारे डिजाइन बहुत पसंद करते हैं। हाँ सुंदर चाचा, हाँ मैं आप सबके लिए सुंदर सुंदर डिजाइन और अच्छा अच्छा बर्तन बनवाता हूँ, इसीलिए हमारे बर्तन आप सबको बहुत पसंद आते हैं। तभी वहाँ टूनी चिड़िया आ जाती है। बबलू भैया जल्दी घर चलो, नीलू की पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। जल्दी चलो बबलू भैया, जल्दी चलो, मैं यहाँ रुकता हूँ, आप जल्दी से घर जाओ। बबलू जल्द ही मीनू के पास पहुँच जाता है। बबलू जाकर देखता है नीलू ने एक अंडा दिया है। बबलू का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। इसी तरह कुछ समय गुजरने के बाद अंडे से एक बच्चे बाहर आते हैं। बबलू जी, मैं सोच रही हूँ इसका नाम मुनमुन रखूं। हाँ नीलू, हाँ ये नाम बहुत अच्छा है, इसका नाम मुनमुन भी रहेगा। धीरे धीरे मुनमुन बड़ी होने लगती है। नीलू अपने पति से कहता है, सुनो जी, अब आपको ज्यादा पैसे कमाने होंगे, क्योंकि मुनमुन भी बड़ी हो रही है और इन्हें अच्छी स्कूल में देना है, इसे बहुत ज्ञान देना है। हाँ नीलू, हाँ इस बात का फिक्र मुझे भी है, मैं भी इनके बारे में सोच रहा हूँ। इन्हें बहुत अच्छी से पालूंगा और राजकुमारी की तरह पालूंगा। इस तरह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ही लगाव रखते थे। कुछ समय गुजरने के बाद बबलू की दुकान पर एक शहरी बबली आती है। सुनिए जी बबलू, अगर आप अपने बर्तन शहर में बेचेंगे उसमें बहुत मुनाफा होगा, क्योंकि आपके बर्तन बहुत ही खूबसूरत और अच्छी अच्छी डिजाइन के हैं। शहरी लोग आपके डिजाइन वाले बर्तन बहुत पसंद करेंगे। आप यहाँ पर कम दामों में बेच रहे हैं। ऐसा करो, मेरा पता रखो, ये लो, और जब तुम्हें आना हो मेरे पास आ जाना, मैं शहर में ही रहती हूँ। इतना कहकर बबली वहाँ से चली जाती है। बबलू यह खबर अपनी पत्नी और बच्चे को सुनाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे गांव में बढ़िया स्कूल भी नहीं है और ना ही शिक्षा भी बढ़िया हो रही है यहाँ पर, और हमारे बिजनेस में बहुत कम मुनाफे होते हैं। अगर हम शहर चले जाएं तो हम अपने बच्चे को बहुत अच्छी स्कूल में डाल सकते हैं और वहाँ मुनाफा भी ज़्यादा होगा। और फिर कुछ दिनों बाद बबलू अपने परिवार को लेकर शहर की तरफ रवाना हो जाता है। वहाँ पर बबली चिड़िया बबलू का रहने का इंतजाम कर देते हैं। फिर बबलू शहर में बर्तन बेचकर बहुत ही ज्यादा मुनाफा करते हैं। ऐसे ही एक दिन जब बबलू शहर से घर लौट रहा था, दुकान से घर लौट रहा था, तभी एक बड़ा सा बस से टकरा जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाता है और बबलू को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। नीलू इस बात से बहुत परेशान थी कि उन्हें अपनी बेटी मुनमुन को अब कैसे पढ़ाए और घर की खर्च कैसे चलाए, और दूसरी तरफ बबलू हॉस्पिटल में था, उनकी खर्च कैसे बढ़ाए, उनकी खर्च कैसे चलाए। मुनमुन आकर कहती है, माँ तुम चिंता क्यों कर रही हो, हम फिर से नई बिजनेस शुरू करेंगे और नई नई डिजाइन के बर्तन बनाएंगे। लेकिन बेटा मुझे काम के बारे में कुछ नहीं पता, वे एक्सपर्ट थे, वे नए नए डिजाइन के बर्तन बनाते थे, मुझे तो डिजाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता। माँ तुम चिंता ना करो, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। माँ अब तुम आराम करो। यह कहकर मुनमुन रसोई में जाती है और वह मिट्टी की घड़े को देखकर मन ही मन सोचने लगती है, अरे क्यों ना हम मिट्टी के घड़े बनाने लगे, मिट्टी के बर्तन और घड़े बहुत मुनाफा देंगे। मुनमुन ये तुम्हारी आइडिया तो बहुत काम की है, चलो कल से मैं मिट्टी की बर्तन बनाती हूँ और तुम जाकर बाजार में बेचना। इस तरह से नीलू और मुनमुन की दुकान फिर से चल पड़ती है। कुछ दिनों बाद बबलू ठीक हो जाता है। अब उनके पास मिट्टी के डिजाइन थे
अलग अलग फाइबर और शीशा के डिजाइन वाले बर्तन भी थे जो बहुत ही अच्छे दामों में मुनाफा होते थे। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास चमेली के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति कालू कौवा बहुत ही गंभीर बीमारी से मर गए थे। कालू कौवा के मौत के बाद टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है और ऐसे ही 1-2 हफ्ते गुजर जाते हैं। फिर उस अंडे से एक प्यारी सी टुनटुनी की बेटी निकलती है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया की सास कहती है, अरे टुनटुनी बहू, ये क्या हो गया? इस अंडे में से तो एक बेटी निकली है। अब हम इसकी पढ़ाई और लिखाई का खर्चा कैसे उठाएंगे और इसके शादी के लिए हम पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हम तो पहले से ही बहुत गरीब हैं। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बेटा और बेटी एक समान ही तो होते हैं। बेटी हुआ तो क्या हुआ, मैं खूब मेहनत करूँगी और मेरी बेटी को एक अच्छी स्कूल में पढ़ाऊंगी। और हाँ माँ जी, उसकी शादी भी बहुत अच्छे और धूमधाम से करूंगी। और ऐसे ही सास बहू बातें कर रही थी कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। टुनटुनी की सास टुनटुनी से कहती है, बहू अब क्या होगा, घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है और तुम्हारी बेटी भी भूख से रो रही है। अब हम इसके लिए दूध कहाँ से लाएंगे? अब हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि हम इसके लिए दूध लेकर आएं। माँ जी, आप इसकी टेंशन ना लीजिए, मैं अभी कहीं काम पर जा रही हूँ और अगर मुझे काम मिल गई तो मैं आते समय दूध और भोजन लेकर आऊंगी। लेकिन टुनटुनी बहू, अभी तुम काम की तलाश में कैसे जाओगी? बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। माँ जी, आप इनकी चिंता ना कीजिए, मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे 7 समुंदर पार क्यों ना करना पड़े। और यह कहकर टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में रवाना हो जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया को एक ईंट भट्ठे पर काम करने को दिखाई देती है और टुनटुनी चिड़िया वहां पर जाती है और ईंट भट्ठे के मालिक से काम मांगने लगती है। फिर टुनटुनी चिड़िया को ईंट भट्ठे का मालिक ईंट भट्ठे में काम करने को दे देती है। टुनटुनी चिड़िया वहां काम करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं रुकती और तेज बारिश होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया को बुखार हो जाती है। इसी वजह से टुनटुनी चिड़िया आराम आराम से काम कर रही थी। तभी ईंट भट्ठे का मालिक टुनटुनी चिड़िया को देख लेता है और ईंट भट्ठा का मालिक टुनटुनी चिड़िया के पास आता है। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम इतनी धीरे धीरे काम क्यों कर रही हो? मुझे धीरे धीरे काम करने वाले पक्षी बिल्कुल पसंद नहीं है। जल्दी जल्दी काम करो, शाम तक में एक बंगला तैयार हो जाना चाहिए। क्या करूं साहब, तेज बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया है, मेरा तो दर्द से सर फटा जा रहा है। टुनटुनी चिड़िया, मेरे यहाँ ये सब बहाना नहीं चलेगा। अगर काम नहीं करना है तो काम छोड़कर चली जाओ, मैं मुफ्त का पैसा नहीं दूंगा। और फिर टुनटुनी चिड़िया ईंट भट्टे के मालिक की धमकी सुनकर जल्दी जल्दी से काम करने लगती है। लेकिन तेज बुखार होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया की हाथ पैर अच्छे से काम नहीं कर रही थी और इसी तरह टुनटुनी चिड़िया को ईंट भट्टे पे काम करने का बहुत कम पैसे मिलते थे। उन पैसों से टुनटुनी चिड़िया की घर का गुजारा बहुत अच्छे से नहीं हो पाता था और इसी तरह से यह बारिश का मौसम टुनटुनी चिड़िया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका था। और ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी ईंटे का काम कर रही थी और टुनटुनी चिड़िया की आंखें ऊपर आसमान की तरफ थी। तभी पास में मिट्ठू तोता टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी चिड़िया, तुम ऐसे ऊपर क्या देख रही हो? तोता भैया, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आसमान से कहर बरसने वाला है। तुम सही कह रही हो टुनटुनी बहन, आज तो दिन में ही अंधेरा छाया हुआ है और आज तो एक पल के लिए भी बारिश नहीं रुकी। दूसरी जगह मेरा दोस्त फैक्ट्री में काम करते हैं,
वहाँ फैक्ट्री के अंदर एक भी बारिश का पानी नहीं आता, इसीलिए तो मेरा वहाँ से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन तोता, हमें तो फैक्ट्री का मालिक अंदर में काम करने ही नहीं देते, हमें सिर्फ बारिश में काम करवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया की बेटी और टुनटुनी चिड़िया की सास टूटे हुए घोंसले में बैठे हुए थे। उनका घोंसला काफी टूटा फूटा था, इसीलिए घोंसले के अंदर पानी आ रहा था। ऐसे ही कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया घर वापस आ जाती है। तभी उनकी सास उससे कहती है, टुनटुनी बहू, तुम आ गई। अपने लिए दवा लेकर हमारी बेटी के लिए और तुम्हारी बेटी के लिए दूध। नहीं माँ जी, बारिश की वजह से बाहर सारी दुकानें बंद हैं। कोई बात नहीं टुनटुनी बहू, आज बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। आज बहुत सालों के बाद इस तरह से बारिश हो रही है, जो एक पल के लिए भी नहीं रुक रही। माँ जी, आज आपने खाना नहीं बनाई है क्या? मैं क्या बनाऊं टुनटुनी बहू, घर में थोड़ी सी चावल और दाल बची है। मैं तो कहती हूँ मैं उसी से खिचड़ी बना देती हूँ। हाँ माँ जी, हाँ, आज आप खिचड़ी बना दीजिए, कल मैं सबके लिए राशन की इंतजाम करूँगी। और ऐसे ही चमेली कौवी खिचड़ी बनाने जा रही थी कि तभी तेज बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलने लगती हैं। तूफान इतना तेज था कि टुनटुनी चिड़िया की घोंसला हिलने लगा। ये सब देखकर टुनटुनी चिड़िया की बेटी बहुत ही ज्यादा डर जाती है। माँ, ये घोंसला तो हिलने लगा। ये घोंसला अगर टूटकर नीचे गिर गया तो हम सब मर जाएंगे माँ। नहीं मेरी बेटी, तुम डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। तभी टुनटुनी की सास टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी बहू, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और देखो हमारे घर के अंदर बारिश की पानी भी आ रही है। सच में टुनटुनी, अगर ये घोंसला टूटकर नीचे गिर जाएंगे, हमारी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा है। वे दोनों ऐसे ही सास बहू बातें कर रही थी। माँ जी, हमें जल्दी से इस घोंसले से बाहर निकलना होगा। लेकिन टुनटुनी बहू, हम सब इस घोंसले से बाहर निकलकर कहाँ जाएंगे? माँ जी, हमें कोई सुरक्षित स्थानों पर जाना होगा, आप सब हमारे साथ चलिए। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार को साथ लेकर घर से रवाना हो जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे रुक जाती है। टुनटुनी बहू, यहाँ तो बारिश की पानी बहुत ही ज्यादा गिर रही है। तभी टुनटुनी चिड़िया को एक घना सा पेड़ दिखता है। माँ जी, वो देखिए, एक बहुत ही घना पेड़, हम उस पेड़ के नीचे चलते हैं। लेकिन बहू, बारिश के पानी तो उस पेड़ के नीचे भी आएंगे। क्या करूँ माँ जी, हमारे पास तो कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। लेकिन माँ जी, अगर हम उस पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे तो बाकी पेड़ों से बहुत कम ही पानी गिरेंगे और हम हद तक उस पेड़ के नीचे सुरक्षित रहेंगे। टुनटुनी चिड़िया के कहने पर वे तीनों पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। फिर भी तेज हवा के कारण वे बारिश और हवा से बच नहीं पा रहे थे। पता नहीं बहू, ये तेज बारिश और हवा कब रुकेगी? टुनटुनी बहू, तुम गुड़िया को अच्छी से पकड़ी रहना, कहीं ऐसा ना हो कि हम तेज हवा और बारिश के कारण अलग अलग हो जाएं। और ऐसे ही किसी हालत से रात गुजर जाती है। सुबह होते ही बारिश रुक जाती है। टुनटुनी चिड़िया, ये कैसी मुसीबत वाली रात थी, न जाने हम तीनों कैसे बच गए। लेकिन माँ जी, अब हम सब कहाँ रहेंगे? हाँ टुनटुनी बहू, तुम सही कह रही हो, हमें कुछ न कुछ इंतजाम करना होगा। इस तरह हम सड़कों पर रहकर अपनी दिन रात या जिंदगी नहीं गुजार सकते। इसी तरह वे तीनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर एक पास के पेड़ पे पड़ती है। तभी टुनटुनी की सास चमेली की नजर बांस पर पड़ती है और वह कहने लगती है, टुनटुनी बहू, वो देखो बांस, हम अब इस बांस का घर बनाएंगे। और हाँ टुनटुनी बहू, मैंने सुना है कि बांस की घर बहुत मजबूत होता है।
तेज बारिश होने पर और तूफान आने पर भी नहीं टूटता है। फिर से वे तीनों बांस को काट कर बहुत सारी बांस को इकट्ठा कर लेते हैं और ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया घर बनाने का काम शुरू कर देती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी चिड़िया और उनकी सास चमेली बांस के घर बनाकर तैयार कर देती है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर था और अंदर से बहुत ही मजबूत भी थी। माँ जी, हमारा घर कितना सुंदर लग रहा है देखने में। हाँ टुनटुनी बहू, हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुमने बहुत मेहनत किया इस घर के पीछे। और फिर से वे तीनों खुशी खुशी उस बांस के घर में अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करें और हाँ, कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।